तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि मूसा के पास राजा की फौज पहुंचने वाली थी, लेकिन जब मूसा की आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर मंडराते हुए बहुत सारे चील कौवे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही मूसा उठकर देखता है उसे एक अचंबा दिखाई देता है। रात गुस्से में जो तलवार उसने पानी में गहरे पानी में फेंक दी थी, वो तलवार अब ऊपर से ऐसे ही दिखाई दे रही थी। मूसा उसको लेने के लिए पानी में जाता है और वह आसानी से अपनी तलवार को निकाल लेता है। तलवार निकालने के बाद वह एक अचंबे को और होते हुए देखता है। वह पानी की नदी पर गौर करता है और देखता है कि नदी का पानी धीरे धीरे कम होता दिख रहा था। वह यही बात जाकर अपने बुजुर्ग को बताता है और कहता है कि नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस अचंबे को देखने के लिए सारे लोग पानी की तरफ देखने लगते हैं। तभी मूसा उन सभी लोगों से कहता है कि देखो, भगवान हमारे साथ है और इसी मौके का फायदा उठाकर हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। तभी मूसा उन सभी लोगों से कहता है कि नदी का पानी कम हो चुका है, कौन कौन मेरे साथ नदी पार करना चाहेगा। इस बात पर वह 2 लोग मना करते हैं, बाकी सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी मूसा सबसे कहता है कि सभी लोग नदी पार करने के लिए तैयार हो जाओ, भगवान हमारे साथ है। सभी लोग अपना सामान समेटने लगते हैं और नदी को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखते ही देखते सारी नदी का पानी सूख जाता है और मूसा के साथ सारी पब्लिक पीछे पीछे आने लगती है। ये नजारा देखकर बाकी लोग चकित रह जाते हैं कि कैसे इतने बड़े महासागर का पानी यूं कुछ मिनटों में ही सूख गया। और देखते ही देखते सारे लोग नदी में उतर जाते हैं। तभी मूसा के पीछे बौखलाए हुआ राजा अपने तेज घोड़ों की रफ्तार से जल्दी ही मूसा और मूसा के लोगों के पास पहुंच जाता है। मूसा के लोग लगभग आधी नदी को पार कर चुके थे और अपने लोगों में मूसा सबसे आगे की तरफ चल रहा था कि अगर ताकि कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले उसे आए। पीछे से राजा की फौज बहुत ही पतले रास्ते से आ रही थी। तभी राजा के सलागिर का रथ टकरा जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। वह सभी से रथ को रोकने की गुजारिश करता है, लेकिन रथ की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका रुकना असंभव था और वह सलागिर उसी रथ के नीचे कुचल दिया जाता है। और इसी रफ्तार के कारण राजा के बहुत से लोग पहाड़ से नीचे गिर रहे थे और पहाड़ इतना ऊंचा था कि नीचे गिरकर तुरंत मर रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि मूसा के साथ भगवान था। इससे लगभग राजा की आधी फौज नीचे गिरकर मर गई और बाकी बच्चे सैनिक मूसा का पीछा करते रहे। तभी राजा देखता है उसके निकलने के तुरंत बाद सारा का सारा पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाता है और राजा अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। और सभी लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं। तभी राजा को मूसा के लोग दिखाई देने लगते हैं और वह उन सबको पहाड़ के ऊपर से नदी का रास्ता पार करते हुए देखता रहता है। और मूसा को यह एहसास हो जाता है कि राजा पहुंच चुका है, लेकिन उसके साथ भगवान का विश्वास होता है। और मूसा को राजा की फौज दिखाई देने लगती है और मूसा आश्चर्यचकित रह जाता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी जल्दी नदी को पार करो। राजा को आते देख मूसा अपने 2-4 लोगों को इकट्ठा करके राजा के पास ले जाता है और बाकी सभी लोगों को नदी पार करने के लिए कहता है। राजा और राजा के सैनिक मूसा की ओर बहुत बुरी तरह से बढ़ते हैं और राजा को ये बात पता नहीं होती है कि नदी का सारा पानी भगवान के द्वारा खाली किया गया है। वहीं पर मूसा अपनी तलवार लेकर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा इसे अनदेखा कर देता है और इस बात पर मूसा के लोगों को गुस्सा आ जाता है। तभी देखते ही देखते वहां पर भगवान का तांडव स्टार्ट हो जाता है और पानी के अंदर बहुत बड़ा चक्रवात बनने लगता है और राजा उस चक्रवात को अनदेखा करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। मूसा के लोग किनारे पर पहुंचकर वो सारा नजारा देखते हैं और बहुत तेजी से नदी में पानी दोबारा आने लगता है और लगभग मूसा के लोग तो किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन राजा की फौज आधी नदी में आ जाती है और पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन राजा इसे अनदेखा करता है। मूसा बीच नदी में राजा का आने का इंतजार करता है और देखते ही देखते चक्रवात भयानक रूप ले रहा था। राजा का मंत्री राजा को सूचना देता है कि वहां पर बहुत बड़ा चक्रवात आ रहा है, हमें यहाँ से वापस तुरंत लौट जाना चाहिए। लेकिन राजा उस चक्रवात से नहीं डरता है और अपने रथ को आगे की तरफ बढ़ाता है। तभी मूसा अपने लोगों को सतर्क करता है और उन लोगों से कहता है कि मैं राजा के लिए रुकता हूँ और तुम लोग यहाँ से जाओ। सभी लोग मूसा का कहना मानते हैं और उधर की तरफ से राजा ही अकेला बढ़ रहा था। बाकी सब सेना को राजा पीछे छोड़ देता है और अपने रथ की रफ्तार को बढ़ाकर वह मूसा के पास पहुंच जाता है। तभी मूसा राजा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन राजा बिना किसी डर के वहीं पर डटा रहता है। पानी का तेज बहाव मूसा और राजा के पास आने ही वाला था। राजा पानी को बहुत जोर से घूरता है। राजा की पूरी सेना नदी में ही रह जाती है। वह नदी को पार करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और धीरे धीरे पानी का भाव सारे सैनिकों को एक तरफ से मार देता है। वह सभी सैनिकों और रथों को अपनी चपेट में तुरंत ही ले लेता है और इसी बीच राजा के सारे सैनिक मारे जाते हैं। वहीं पर राजा बिना किसी डर के मूसा के पास आए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह मूसा के पास पहुंचता है, पानी राजा को अपनी चपेट में तो ले जाता है, लेकिन मूसा के ऊपर गैप बन जाता है। मूसा की जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह पानी पानी हो जाता है। राजा के सारे रथ और सैनिक सब पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। सभी रथ और सैनिक मरी हुई मछली के समान दिखाई देते हैं और सैनिकों के बीच में साथ हुई राजा की तलवार भी वहीं आकर गिरती है और मूसा के सारे लोग ये नजारा देखते हैं और ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं भगवान की कृपा से मूसा की जान बच जाती है और तैरकर नदी के पार आ जाता है और नदी के बाहर आकर भगवान को धन्यवाद करता है। और देखते ही देखते एक अचंबा सामने आता है। अचंबा ये कि राजा की जान बच जाती है, क्योंकि राजा का भगवान पर विश्वास हो जाता है। और मूसा सभी लोगों को अपने गांव ले जाता है और गांव में पहुंचकर अपने बेटे को अपनी याद दिलाता है। बेटा अपने पिता से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर मूसा अपनी पत्नी से आकर मिलता है और सारी कहानी बताता है। पत्नी मूसा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और मूसा अपनी पत्नी से अपने लोगों को अपने गाँव में रहने की इजाजत मांगता है। पत्नी खुशी खुशी इजाजत दे देती है और मूसा भी बहुत खुश होता है।
इस सब के बाद मूसा उस भगवान के बच्चे से जाकर मिलता है और उससे पहले की गई कहासुनी के ऊपर उससे माफी मांगता है। इस पर भगवान का बच्चा उसे माफ कर देता है और कहता है कि भगवान पर विश्वास करने वालों की हार नहीं होती और कहानी का अंत यहीं पर कर दिया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।